हेलो बच्चों, तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत पीयूषम भाग 8 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नवमः पाठ को, जिसका नाम है भव्या भागीरथी। तो बच्चों, पाठ की व्याख्या करने से पहले हम उसके कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं, ताकि व्याख्या हमको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए बच्चों, जानते हैं शब्दों के अर्थ को। तो देखिए बच्चों, हिमाद्री, हिमाद्री शब्द का अर्थ है हिमालय पर्वत से। संभुता का अर्थ है निकली हुई। सुहासा का अर्थ है सुंदर, हंसती हुई। और पुनासी का अर्थ है पवित्र करती हो। धात्री अर्थात धारण करने वाली। त्रिपथगे यानी कि 3 मार्गों से जाने वाली, यानी स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा पाताल लोक में बहने वाली, इसको कहते हैं त्रिपथगे। गंगा, उत्संगे का अर्थ होता है गोद में। कुल्याभी का अर्थ होता है नहरों से। और तरणीसु का अर्थ होता है नौकाओं में। ईहा का अर्थ होता है इच्छा। यान्ति का अर्थ होता है जाते हैं। और चेत का अर्थ होता है बच्चों यदि। और वहीं व्रजति का अर्थ होता है जाती है। तो चलिए बच्चों, हम पंक्तियों के अर्थ को समझ लेते हैं कि इसकी व्याख्या कैसे है। तो देखिए, पहली जो लाइन है वो है हिमाद्रे संभुता बिहरसी तत् अंके हिममये ततो भूमि याता विचरसी सुहासा समतले। तो बच्चों, हिमाद्री का अर्थ होता है हिमालय पर्वत से। और संभुता का अर्थ होता है निकली हुई या फिर उत्पन्न हुई। उसके बाद बिहरसी का अर्थ होता है विचरण करती हो। और तद अंके का अर्थ होता है गोद में। हिममय का अर्थ होता है बच्चों हिमालय की। और भूमि का अर्थ होता है भूमि। सुहासा का अर्थ होता है सुंदर, हंसती हुई। और समतले का अर्थ होता है समतल। तो बच्चों, इसका पूरा अर्थ हुआ, हे गंगा माता, तुम हिमालय से उत्पन्न हुई, हिमालय की गोद में विचरण करती हो, तब पृथ्वी पर आती हो और समतल शांत होकर हंसते हुए विचरण करती हो। चलते हैं आगे की लाइनों को पढ़ते हैं। पुनासी त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रम प्रति सदा, अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदम नस्त्व जलम। पुनासी का अर्थ होता है बच्चों फिर। त्वम का अर्थ होता है तुम। लोकान का अर्थ होता है संसार। प्रवहसी बहती हुई। समुद्रम समुद्र की। प्रति का अर्थ होता है और। सदा का अर्थ होता है निरंतर। अहो अर्थात हे। दिव्य गंगे यानी दिव्य गंगा। भवतु यानी कि तुम्हारा या आपका। सुखद यानी कि सुख। नस्त्वम जलम आपका जल। तो बच्चों, इसका पूरा अर्थ हुआ कि फिर समुद्र की ओर निरंतर बहती हुई तुम सभी लोकों को या सभी संसार को पवित्र करती हो। हे माता, तुम्हारा जल हमें सुख प्रदान करने वाला है। तो बच्चों, चलते हैं आगे की लाइनों को पढ़ते हैं हम। न जाने किम पुण्यम फलित मधुना नो भगवती, प्रियो देशो जातः तो जल कड़े नष्ट कलसु। तो बच्चों, न का अर्थ होता है नहीं। जाने अर्थात जानते। पुण्यम अर्थात पुण्य। की का अर्थ होता है या किम का कि क्या। और फलित मधुना का अर्थ होता है बच्चों फलीभूत। और भगवती का अर्थ होता है हुआ।
प्रियु का अर्थ होता है प्रिय। देशो अर्थात देश। जातः अर्थात गया, तो यानी कि तुम्हारा। जल करेर नष्ट कलशु का अर्थ होता है जल कड़ों से पवित्र। तो बच्चों पूरा अर्थ हुआ कि हे भगवती गंगा, हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा पुण्य फलीभूत हुआ है कि हमारा प्रिय देश तुम्हारे पवित्र जल कड़ों से पवित्र हो गया है या पावन हो गया है। तो चलते हैं अगले लाइनों की तरफ, और अगली लाइन है हरिद्वारम काशी तौ तत् महत्वम कथयत प्रयाग तीर्थानाम पतिर्तुलनीय अस्तत तटे। हरिद्वार काशी तो यानी कि तुम्हारे, तट महत्व अर्थात तट की महत्वता या महिमा का, कथयत अर्थात गुणगान करना, और प्रयाग तीर्था नाम का अर्थ हुआ प्रयाग तीर्थ। पतिर्तुलनीयस्तव का अर्थ हुआ अधिपति अतुलनीय या पति के समान तुलनीय। यानी कि इसका पूरा अर्थ हुआ बच्चों कि हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। सभी तीर्थों का अधिपति अतुलनीय प्रयागराज तुम्हारे तट पर ही स्थित है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये लाइन आप लोगों को समझ में आई होगी। बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न भी पूछ सकता है कि सभी तीर्थों का पति किसे कहा जाता है, तो वो है प्रयागराज। तो चलते हैं अगले लाइनों की तरफ, और अगली लाइन है जना नाम धात्री त्वम सुमधुर फलान्नानि ददति विशालम सिंचन्ति मधुमय जले भारत भुवम। जना नाम का अर्थ हुआ जनों का या फिर लोगों का। धात्री का अर्थ हुआ पालन करने वाली। तुम अर्थात तुम। सुमधुर यानी कि मीठे। फलान्नानि का अर्थ हुआ फल और अन्न, और ददती का अर्थ हुआ बच्चों प्रदान करती हो या देती हो। फिर विशालम का अर्थ हुआ विशाल। सिंचन्ति का अर्थ हुआ सिंचती हो। मधुमेह जले अर्थात मधुर जल से। भारत भुवम अर्थात भारत की भूमि को। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ कि तुम सभी जनों यानी कि लोगों का पालन करने वाली हो, मीठे फल तथा अन्न प्रदान करती हो, अपने मधुर जल से भारत भूमि को सिंचती हो। और अगली लाइन है बच्चों अये शुभ्रे गंगे बिलसित तरंगे त्रिपथगे तोत्संगे धन्या शीशव इव खेलंती मनुजाः। तो बच्चों यहाँ पर अये का अर्थ हुआ हे, शुभ्रे शुभ्रे का अर्थ हुआ शुभ, और गंगा का अर्थ हुआ गंगा। बिलसित गंगे का अर्थ हुआ बच्चों, तो बिलसित तरंगे का अर्थ हुआ सुशोभित तरंगों वाली। और त्रिपथगे का अर्थ हुआ तीनों मार्गों से जाने वाली, यानी कि स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक में बहने वाली गंगा। तोत्संगे का अर्थ हुआ तुम्हारी गोद में। और धन्या का अर्थ हुआ धन्य। शीशों का अर्थ हुआ बच्चों। और खेलंती का अर्थ हुआ खेलते हैं। मनुजा का अर्थ हुआ मनुष्य। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ कि हे शुभ गंगा, सुशोभित तरंगों वाली तुम्हारी गोद में बच्चों की भांति
खेलते हुए वे मनुष्य धन्य हैं। तो बच्चों अगली लाइनें हैं, पयस्ते कुल्याभिव्रजति बहुदूरम सुमधुरम ततः सिक्तम क्षेत्रम भवति हरितम चापि ललितम। पयस्ते यानी कि तुम्हारे, कुल्याभि अर्थात नहरों से, और व्रजति यानी कि जाती है, बहुदूरम यानी कि बहुत दूर, और सुमधुरम का अर्थ हुआ बच्चों मधुर। उसके बाद ततः का अर्थ हुआ कि उससे, सिक्तम यानी कि सिंचाई, क्षेत्रम यानी कि खेत, भवती यानी कि होता है, हरितम यानी कि हरा भरा, चापी का अर्थ हुआ, च का अर्थ हुआ और अपि का अर्थ हुआ भी, और ललितम का अर्थ हुआ बच्चों सुंदर। तो इसका पूरा अर्थ हुआ, तुम्हारा मधुर जल नहरों से होकर बहुत दूर तक जाता है, उससे सींचे हुए खेत हरे भरे और सुंदर हो जाते हैं। तो चलते हैं अगली लाइनों की तरफ, और अगली पंक्तियां हैं, गभीरे ते नीरे तरणीषु सुखम यान्ति पथिका वयम भूयो भूयो जगति तौ कृत्य रूप कृता। गभीरे का अर्थ हुआ गहरा, ते का अर्थ हुआ तुम्हारे, और नीरे का अर्थ हुआ जल में, तरणीसु का अर्थ हुआ बच्चों नौकाओं में, सुखम का अर्थ हुआ सुख, और यान्ति का अर्थ हुआ जाते हैं, और पथिका अर्थात पथिक या फिर लोग। वयम का अर्थ हुआ बच्चों हम सब, भूयो का अर्थ हुआ सदा, जगति का अर्थ हुआ संसार, तो का अर्थ हुआ तुम्हारे, कृत्य रूप कृता का अर्थ हुआ कृतज्ञ रहेंगे। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ, तुम्हारे गहरे जल में नाव में बैठकर यात्री लोग सुखपूर्वक दूर तक जाते हैं। संसार में हम सब तुम्हारे कार्यों से सदा सदा के लिए या हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। एक बार फिर से इसके पूरे अर्थ को देख लेते हैं। तो बच्चों पूरा अर्थ है, तुम्हारा मधुर जल नहरों से होकर बहुत दूर तक जाता है, उससे सींचे हुए खेत हरे भरे और सुंदर हो जाते हैं। तुम्हारे गहरे जल में नाव में बैठकर यात्री लोग सुखपूर्वक दूर तक जाते हैं। संसार में हम सब तुम्हारे कार्यों से सदा कृतज्ञ रहेंगे। तो बच्चों चलते हैं अगली पंक्तियों की तरफ, और अगली पंक्ति है, अये पुण्ये गंगे जगति जननम चिन्नमम पुनः भवेत क्रीड़ा भूमि पुनरपि शुभा भारत धारा। अये पुण्य गंगे यानी कि हे पवित्र गंगा, जगति यानी कि संसार में, जननम अर्थात जन्म हो, पुनः यानी कि फिर, भवेत यानी कि हो। क्रीड़ा भूमि का अर्थ हुआ क्रीड़ा स्थली, और पुनरपि का अर्थ हुआ फिर भी, और शुभा का अर्थ हुआ शुभ, भारत धरा का अर्थ हुआ भारत भूमि। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ, हे पवित्र गंगा, यदि संसार में मेरा फिर जन्म हो तो शुभ भारत भूमि ही मेरी क्रीड़ा स्थली हो। तो चलते हैं बच्चों अगली लाइनों की तरफ, और अगली हैं पंक्तियाँ, सदा सेवे नीरम सूर नदी तवेदम सुखकरम न मे अन्या स्यादिहा तो तत्व विहारे विहरतः। तो सदा का अर्थ हुआ बच्चों सदा या फिर हमेशा, सेवे का अर्थ हुआ सेवन, नीरम का अर्थ हुआ पानी, सुर नदी अर्थात देवताओं की नदी गंगा, तवेदम सुखकरम का अर्थ हुआ बच्चों तुम्हारे सुखदायक, और न यानी कि नहीं, में अन्य मेरा अन्य, स्यादिहा अर्थात अभिलाषा, तो यानी कि तुम्हारे, तट विहारे यानी कि किनारों पर विहार या फिर घूमना, विहरता का अर्थ हुआ घूमना। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ
मैं तुम्हारे सुखदायक जल का सदा ही सेवन करता रहूं और तुम्हारे यानी कि देवताओं के नदी अर्थात गंगा के किनारे पर विहार करते हुए मुझ जैसे व्यक्ति की कोई दूसरी अभिलाषा ही नहीं है। एक बार फिर से इसके पूरे अर्थ को देख लेते हैं। तो बच्चों, इसका पूरा अर्थ है, हे पवित्र गंगा, यदि संसार में मेरा फिर से जन्म हो तो शुभ भारत भूमि ही मेरी क्रीड़ा स्थली होवे। मैं तुम्हारे सुखदायक जल का सदा ही सेवन करता रहूं और यह जो देवताओं की नदी अर्थात गंगा नदी है या तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए मुझ जैसे व्यक्ति की कोई दूसरी अभिलाषा ही नहीं है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इसका व्याख्या बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसके प्रश्न और उत्तर को पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में ही उत्तर देना है। क नंबर का प्रश्न है गंगा कुतः संभूता, तो उत्तर हुआ हिमाद्रे। ख है तीर्था नाम पति कह, तीर्थों का पति कौन है? तो मैंने बताया था प्रयागराज यानी प्रयागराजः। ग नंबर का है गंगायाः पयः का भी बहुदूरम व्रजति, तो कुल्याभि। और घ नंबर का प्रश्न है गंगायाः गभीरे नीरे तरणीषु के सुखम यान्ति, तो पथिका। और अंग नंबर का प्रश्न है भागीरथी कान पुनाति, भागीरथी किसको पुनाति या पुण्यित करती है? तो लोकान यानी संसार को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है तीसरा पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्यों में उत्तर देना है। तो क नंबर का प्रश्न है गंगा तटे कानि प्रसिद्धानि नगराणि स्थितानि, तो उत्तर हुआ गंगा तटे हरिद्वारम काशी प्रयागः प्रसिद्धानि नगराणि स्थितानि। ख नंबर का है गंगा जलात् सिक्तम क्षेत्रम कीदृशम भवति, तो उत्तर हुआ गंगा जलात् सिक्तम क्षेत्रम हरितम चापि ललितम भवति। ग नंबर का प्रश्न है गंगा कीदृशे जले भारत भुवम सिंचति, तो उत्तर हुआ बच्चों गंगा मधुमय जले भारत भुवम सिंचति। और घ नंबर का प्रश्न है भागीरथ्या उत्संगे के शिशवः इव खेलन्ति, तो उत्तर हुआ भागीरथ्या उत्संगे धन्या मनुजा शिशवः इव खेलन्ति। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न है अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। तो में अन्या इसका होगा संधि विच्छेद, में धन अन्या। तोत्संगे का संधि विच्छेद होगा तो धन उत्संगे। मधुमय जलेर भारत भुवम का संधि विच्छेद होगा मधुमय जलय धन भारत भुवम। तवेदम का संधि विच्छेद होगा तो धन इदम। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। क नंबर का है गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, तो अनुवाद होगा गंगा सर्वेषु नदीषु श्रेष्ठ अस्ति। और ख नंबर का प्रश्न है इसका जल शीतल एवं पवित्र है, तो अनुवाद हो जाएगा अस्य जलम शीतलम पवित्रम च अस्ति। ग है पर्यटक गंगा में नौका विहार करते हैं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा पर्यटकाः गंगायाम नौका विहारम कुर्वन्ति। घ नंबर का है गंगा तट पर बैठकर लोग तप करते हैं, तो उत्तर इसका अनुवाद हो जाएगा गंगायाः पुलिने स्थित्वा जना तपम कुर्वन्ति। अंग नंबर का है वाराणसी में गंगा का तट बहुत सुंदर है, तो अनुवाद हो जाएगा वाराणसी गंगा तटे सुंदराणि सन्ति। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और 6 नंबर का प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर अधोलिखित प्रश्नों का निर्माण करना है। तो क नंबर का है गंगा हिमाद्रे संभूता, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा गंगा कुतः संभूता, हिमाद्रे की जगह कुतः। उसके बाद है ख नंबर का गंगा लोकान पुनाति, तो ये लोकान की जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना है, तो हो जाएगा उत्तर गंगा लोकान गंगा कान पुनाति। बच्चों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा लीजिएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। और जो है ग नंबर का हरिद्वारम काशी तौ तट महत्वम कथयतः,
तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा काशी। हरिद्वारम काशी तो किम कथयतः। घ नंबर का है पयस्ते कुल्याभि व्रजति, तो इसका कुल्याभि के जगह प्रश्नवाचक शब्द होगा काभि, यानी कि उत्तर हो जाएगा पयस्ते काभि व्रजति। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है रेखांकित पदानाम समानार्थक पदे सह योजयत। रेखांकित रेखा के आधार पर समानार्थक पद के सामने मिलाना है, मिलान करना है समानार्थक शब्दों से। तो बच्चों ये गंगा, इसका जो समानार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा जाह्नवी। हिमालय का हो जाएगा हिमगिरी। समुद्र का हो जाएगा जलधि। और जलम का जो समानार्थक हो जाएगा वो हो जाएगा वारी। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और आज का अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो बच्चों हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।